नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच का जो तनाव है ना, वो इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां कोई भी चिंगारी एक बहुत बड़े धमाके का कारण बन सकती है। बिल्कुल, मतलब एक बेहद गंभीर 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने की कगार पर है। हालात सच में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हाँ, और ये कोई आम स्थिति नहीं है। सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ऊपर ऊपर से क्या हो रहा है, बल्कि इस कूटनीतिक गतिरोध की परतों को खोलना है। एकदम सही। हमें ये समझना है कि दोनों पक्षों की इन अड़ियल मांगों के पीछे असल वजह क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना किसी बड़े विनाश के कूटनीति के लिए कोई भी रास्ता बचा है? देखिए, अगर हम इस स्थिति की गंभीरता की बात करें ना, तो इस संघर्ष में अब तक 5200 से अधिक जाने जा चुकी हैं। बाप रे, 5200! हाँ, और ये आंकड़ा कोई छोटी बात नहीं है। ये अब केवल दो देशों की सीमाओं के बीच का मसला नहीं रह गया है। मतलब इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। बिल्कुल। मध्य पूर्व में जो अस्थिरता है, उसका सीधा असर हमारी वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हाँ, जब ऐसे दो बड़े देश आमने सामने हों तो पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला और जो ऊर्जा बाजार है ना, उन पर मंडराता खतरा बिल्कुल वास्तविक हो जाता है। सही कहा आपने। इस तनाव की जड़ में अगर हम देखें तो अमेरिका का वो हालिया प्रस्ताव है जिसमें 45 दिन के अस्थायी युद्ध विराम की बात कही गई है। हाँ, और इसका मकसद ये बताया गया है कि इस दौरान ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर लगाम लगाने के लिए बातचीत की जाए। लेकिन पता है, इस प्रस्ताव को देखकर मुझे एक बॉक्सिंग मैच की याद आती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जब एक फाइटर लगातार लड़ते हुए अचानक टाइम आउट मांगे तो विरोधी को क्या लगेगा? उसे तो यही लगेगा कि वो थक गया है। हाँ, उसे लगेगा कि ये कोई शांति की पहल नहीं है। वो सिर्फ सांस लेने और फिर दुगनी ताकत से वापस वार करने के लिए रोक रहा है ना? बिल्कुल। ईरान के नजरिए को समझने के लिए आपकी ये बॉक्सिंग वाली तुलना बहुत सटीक है। तो ईरान ने इसे मान लिया क्या? अरे नहीं, ईरान ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। अच्छा। क्योंकि उन्हें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि यह 45 दिन का समय अमेरिका को अपनी सैन्य रणनीति को दोबारा सेट करने का मौका देगा। हाँ, अपनी सेनाओं को एकजुट करने का मौका देगा। वे किसी भी अस्थायी युद्ध विराम को एक सामरिक जाल की तरह देख रहे हैं। और शायद इसी अविश्वास के कारण ईरान ने अपनी तरफ से एक 10 सूत्रीय योजना सामने रखती है। बिल्कुल, और ये योजना कोई छोटी मोटी मांगों का पुलिंदा नहीं है। वही तो, वे अस्थायी राहत नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र से सुरक्षा की गारंटी, सारे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना, युद्ध के नुकसान की भारी भरपाई भी शामिल है। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली मांग, होर्मुज जलडामुरू मध्य पर नियंत्रण। हाँ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो मेरा एक तीखा सवाल है आपसे, क्या युद्ध के बीच इतनी बड़ी बड़ी और असंभव लगने वाली मांगे रखना कूटनीति है या सिर्फ बातचीत को टालने का बहाना है? देखिए, अगर हम इस 10 सूत्रीय योजना के पीछे की भू राजनीति को गहराई से देखें ना, तो ईरान की रणनीति साफ हो जाती है। मतलब? जैसे होर्मुज जलडमरू मध्य का ही उदाहरण लेते हैं। ये सिर्फ पानी का एक संकरा रास्ता नहीं है। हाँ, दुनिया के तेल व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा वहीं से होके गुजरता है। बिल्कुल। अगर ईरान इस पर नियंत्रण मांग रहा है, तो वो असल में वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे अहम नस पर अपना हाथ रखना चाहता है। बाप रे, ये तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को कंट्रोल करने का तरीका हो गया। एकदम सही। और इसके अलावा ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो तो उनका सबसे बड़ा हथियार है। हाँ, उनके लिए ये कार्यक्रम कोई बातचीत का मुद्दा है ही नहीं। ये उनका अंतिम बचाव है। एक ऐसा हथियार जो बाहरी ताकतों को उनकी सत्ता पलटने से रोकता है। तो ईरान की इन सख्त शर्तों के बाद अमेरिका का अगला कदम क्या है? क्योंकि जाहिर है वे इसे मानेंगे तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की इस योजना के जवाब में एक बेहद सख्त सैन्य अल्टीमेटम दिया है। मतलब उन्होंने सीधा हमला करने की बात कही है। हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर रातों रात एक बड़े और व्यापक सैन्य हमले की चेतावनी दी है। और इसका लक्ष्य क्या होगा? इस संभावित हमले का लक्ष्य कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। उनका मकसद है ईरान के पूरे सैन्य और सरकारी ढांचे को जड़ से पंगु बनाना। ये तो बहुत ही आक्रामक है। हाँ, और इस सैन्य चेतावनी के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी चल रहा है। वो कैसे? ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरानी जनता खुद इस मौजूदा सत्ता को हटाना चाहती है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है। अच्छा, तो ये अंदर से तोड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। ये ईरान की सरकार को अंदर और बाहर दोनों तरफ से कमजोर करने की रणनीति है।
एक तरफ बाहरी सैन्य हमले का खौफ पैदा किया जा रहा है आपने, ये दबाव बनाने का बहुत ही आक्रामक तरीका है। तो पूरी तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि ईरान एक ऐसी सुरक्षा और आर्थिक गारंटी मांग रहा है जिसे देना अमेरिका के लिए अपनी हार मानने जैसा होगा। हाँ, और अमेरिका एक ऐसा अल्टीमेटम दे रहा है जो ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। मतलब दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और पता है, इस पूरे गतिरोध से एक और बहुत गहरा और चिंताजनक सवाल पैदा होता है। वो क्या? जिस पर दुनिया के बाकी देशों को गौर करना चाहिए। अगर इस मामले में कूटनीति पूरी तरह विफल हो जाती है और बात विनाशकारी युद्ध तक पहुंचती है, तो क्या होगा? तो ये उन देशों के लिए क्या मिसाल कायम करेगा जो गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बनाने की सोच रहे हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या उन्हें ये संदेश नहीं मिलेगा कि कूटनीति से कोई सुरक्षा नहीं मिलती? बिल्कुल, उन्हें लगेगा कि सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द परमाणु हथियार हासिल करना ही एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल, और ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।